रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक औरत की बहुत ही दुखपूर्ण कहानी मैं आप सबों को सुनाने जा रही हूँ। भारत देश स्वतंत्र है, लेकिन भारत की औरत जो है सो बहुत ही परतंत्र है। आजकल के जो आदमी हैं उनको पत्नी मिल्की व्हाइट और मनी टाइट चाहिए, और श्यामली लड़की को जल्दी लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, शादी करना नहीं चाहते हैं। किसी गांव में एक परमानंद जी थे। उनकी एकलौती संतान थी कजली। वह बहुत लाड़ प्यार से दोनों पति पत्नी मिल करके उस बच्ची का पालन पोषण करते थे। 5वीं तक बेचारे पढ़ाए थे, गांव में रहते थे। गांव में 5वीं से आगे स्कूल नहीं था, इसके चलते ज़्यादा शिक्षा वे बेचारे नहीं दे पाए। जब उस लड़की का नाम था कजली, जब कजली बड़ी हुई तो परमानंद जी अपने लड़की के लिए दामाद ढूंढने निकले। सब जगह ढूंढते थे, लेकिन उसको पत्नी उसका शादी नहीं तय हो पाता था। लड़की को देख करके सब छोड़ देता था। इसके चलते परमानंद जी दोनों पति पत्नी जो थे सो काफ़ी ही व्यथित रहते थे। एक दिन गांव का एक उनका मित्र था, वे एक लड़का को ठीक किए। उसका नाम था विजय। वह विजय जी जो थे वे दहेज के कारण, उनको पता था कि लड़की कजली जो है सो बहुत श्यामली है। शादी करने के लिए वे तैयार हो गए। दहेज के कारण, दहेज के लोभ से शादी कर लिए विजय बाबू, लेकिन कजली को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिए। और जिधर से आते थे वे शहर में रहते थे। विजय बाबू जो थे वे सरकारी नौकरी करते थे और शहर में रहते थे। और कजली से कोई शादी तो कर लिए, लेकिन कजली को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिए। और जब कभी वे शहर से आते थे, यानी नौकरी पर से आते थे, तो कजली को मानसिक प्रताड़ित बहुत करते थे। बेचारी आंसू का घूंट पी करके कजली जो थी रह जाती थी। संजोग की बात है कि कजली जो थी सो गर्भवती हो गई। जिस समय में उसको अच्छा खाने पीने का ज़रूरत था, कजली को आराम का आवश्यकता था, पति का ज़रूरत था, परिवार का ज़रूरत था, उस समय में पति जो थे वे छोड़ करके चले गए अपना शहर। सास ससुर किसी से कजली से कोई मतलब नहीं था। समय आया तो कजली एक बच्ची को जन्म दी, जिसका नाम नित्या रखी। नित्या जब पैदा हुई तो विजय बाबू जो थे वे अपने घर आए और बोले कि यह संतान मेरा नहीं है, यह नाजायज संतान है। और अपने पिताजी से बोले कि कजली को जल्दी से घर से निकाल दीजिए, या तो कजली रहेगी या मैं रहूँगा। वे जो विजय बाबू के जो पिताजी थे, कजली के पिताजी को समाज भिजवाए। वे बेचारे आए और कजली को लेकर के चले गए। कजली के पिताजी बोले कि आज से कजली से आप लोगों को कोई संबंध नहीं है, मरने जीने से कोई संबंध नहीं है। कजली के पिताजी जो थे वे एक छोटा मकान अपने बेटी और नतनी को दिए, और छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा दिए, और गांव के बगल में अपने बेटी को रख दिए। कजली जो थी अपने बच्ची का पालन पोषण मजदूरी करके करती थी, और सोची कि इसको मैं पढ़ा लिखा करके मैं बहुत बड़ा आदमी बनाऊंगी। यही हुआ। नित्या बार बार अपने मम्मी से पूछती थी कि मम्मी हमको पिताजी नहीं हैं। एक रोज़ बहुत दुखित होकर जब नित्या बड़ी हुई तो सारी कहानी कजली जो थी सो नित्या को कह सुनाई। नित्या के आगे में कजली जो थी सो बहुत फूट कर रोने लगी, और उसके आँख से आंसू थम नहीं रहा था। नित्या बोली कि माँ, जब मैं वकालत पढ़ूंगी और जो आपको प्रताड़ित किए हैं, यानी मेरे पिताजी या मेरे परिवार वाले, और जो समाज के लोग आप पर व्यंग करते हैं, सबको कल रोना पड़ेगा। वह बेचारी जो थी नित्या जो थी पढ़ने लगी, और समय आया वह बहुत बड़ा वकील बनी। तो अपने पिता को नोटिस भिजवाई विजय बाबू को, जो आप नाजायज शादी किए हैं, आप अपने पत्नी से बिना तलाक दिए हुए आप शादी कर लिए हैं। जब विजय बाबू उनके नोटिस के पढ़े
तो वे बोले और उनके परिवार वाले बोले कि 2 कौड़ी के कजरी को इतना हिम्मत कैसे हो गया कि हम पर नोटिस भिजवा दी है। खूब अपना ठहाका लगा रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे सभी मिलकर। उन लोगों को क्या पता है कि मेरी ही बेटी हमसे बदला लेगी और हमको रुलाएगी। विजय बाबू को और विजय बाबू के परिवार वाले को पता नहीं था। एक जो उसका लिपि था, एक कागज़ पेपर जो था, वह जा कर के नित्या जो थी वो तो अपने लॉयर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत बड़ा आदमी बन गई थी, जा कर के जज साहब को दी। जज साहब को दी और विजय बाबू आए तो विजय बाबू जा कर के कजरी के कान में जा कर के कहते हैं कि भूल गई उस दिन को मैंने क्या नतीजा तुम्हारा किया था, फिर मैं वही नतीजा तुम्हारा करूँगा। नित्या को तो वे विजय बाबू पहचानते नहीं थे कि हमारी बेटी इतनी बड़ी आदमी बन गई है, हमारी बेटी है। नित्या बोली ठीक है मैं आपसे बदला लूँगा। जज के सामने में बोली नित्या कि जज साहब, ये हमारी माँ को बिना शादी किए ही, मतलब बिना तलाक दिए ही दूसरी शादी कर लिए हैं और हमारी माँ को कुछ नहीं दिए। हमारी माँ को जो दहेज में सामान मिला था वो भी नहीं दिए और औरत का जो हक होता है वो नहीं दिए और उल्टे हमारी माँ को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए। जज साहब जो थे सो नित्या के पक्ष में जजमेंट दिए और विजय बाबू को जेल का सज़ा सुनाए और इनको जो जुर्माना में जो मानसिक प्रताड़ित किए थे कजरी को 5 लाख का जुर्माना किए और नित्या को अवैध संतान बोले थे विजय बाबू। तो जज साहब बोले कि नित्या बोली कि डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दीजिए, हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे और समाज के सामने सिद्ध करेंगे कि हमारी माँ का मैं जो हूँ सो नाजायज संतान हूँ कि असली संतान हूँ। वही हुआ। जज साहब बोले कि डीएनए टेस्ट करवाइए। विजय बाबू का मुंह जो था सो अपना जैसा हो गया और उनकी दूसरी जो पत्नी थी स्मिता, उसका भी मुंह जो था, और गवाह के लिए नित्या जो थी सो विजय बाबू के दोनों छोटे भाई, छोटे भावों और उनके पड़ोसी और जो जितने उनके रिश्तेदार थे उस सबको सज़ा का डर दिखला करके सबको गवाही के लिए बुला ले। जितने सारे रिश्तेदार थे विजय बाबू का भाई, भावों और पड़ोसी और जितने ममेरा फफेरा चचेरा जितना होता है सब विजय बाबू के खिलाफ में गुजर गए। विजय बाबू को सज़ा मिला। तो कजरी जो थी सो बहुत सीधी सादी, बहुत दयालु औरत थी। तो कजरी बोली कि जज साहब को कि जज साहब एक सेकंड मेरा बात सुन लिए। विजय बाबू, हम सुने हैं कि विजय बाबू के जो लड़का है वे बहुत बीमार रहते हैं, उनको आप सज़ा नहीं दीजिए, जेल नहीं भिजवाइए, छोड़ दीजिए। तो विजय बाबू को जेल नहीं दिए। और नित्या बोली अपने पिता से, विजय बाबू जो पैसा आपसे हम वसूले हैं उस पैसा का हमको, हमारी माँ को कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यह जो पैसा है तो महिला आश्रम में मैं जा कर के जमा कर दूँगी। पेपर जो था दूसरे दिन रंगारंग हो गया नित्या के प्रशंसा से। और जो समाज उसको घृणा की दृष्टि से कजरी को, नित्या को देखते थे, वही समाज उसको सम्मान करने लगा और सब आशीर्वाद नित्या को देने लगा। कजरी को भी सब आशीर्वाद देने लगा। समाज तो जिस और देखते हैं खीर उधर लगाते हैं भीड़। समाज जिसको अच्छा देखते हैं कि यह बलवान हो गया है, समाज उसी के पक्ष में बोलने लगते हैं। कल के डेट में जब कजरी और नित्या जब पिछड़ी हुई थी तो कोई भी समाज उसका प्रशंसक नहीं था, नहीं उसके पक्ष में कोई था, सब उसके पीछे, सब उसका हंसी मजाक उड़ा रहा था। जो आदमी रंग को प्रधानता देते हैं और अपने पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, उनको यह सबक मिलना चाहिए कि उस औरत का भी कभी दिन समय आता है और उसका बच्चा भी खड़ा हो जाता है और अपने पिता से, अपने बाबा मामा से या अपना चाचा चाची मामा मामी जितना है उनसे अपना बदला लेने लगते हैं। अगर मेरा कहानी आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।